हम ट्रेडर्स। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा कि गेट स्टार्टेड विद द क्रिप्टो चैलेंज फॉर 2026। तो अभी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ कुछ रील्स डाल रहा था क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो 3-4 महीनों से मैं क्रिप्टो में कुछ एनालिसिस कर रहा था, उनके कुछ सेटअप्स पे काम कर रहा था कि क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है, फ्यूचर कैसे काम करता है, उधर ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को मैं, एक्सचेंजेस जो थे, ब्रोकर थे, एक्सचेंजेस थे, उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। उनके फ़ीस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ सर्विस बेटर है, उन सब प्लेटफॉर्म्स के किसके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की इन 3 से 4 महीनों पे। कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पे भी मैंने काम किया। और इन 3-4 महीनों का अगर मैं एक आपके लिए एक कंक्लूसिव पॉइंट बताऊं, अगर मैं एक समरी दूं छोटा सा, 3-4 महीनों में जो भी मेरे एनालिसिस किए मैंने, और उस एनालिसिस के बेस पर फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज फॉर द ईयर 2026। ठीक है। तो ये क्रिप्टो चैलेंज स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से, और इससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज ये स्टार्ट क्यों किया, इसके पीछे मोटिव क्या है। दूसरा हम जानेंगे कि इसमें कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है इस क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज के लिए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। फिर हम मल्टीपल्स क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है। फिर मैं आपसे बात करूँगा सेशन ऑन टाइम फ्रेम के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज से रिलेटेड थिंग्स। इसमें एक पॉइंट और मैं मिस कर गया, जो कि लास्ट आपका है सेटअप। ठीक है। 7th स्टेप में हम बात करेंगे क्या हम सेटअप फॉलो करने वाले हैं और उस सेटअप्स के रूल्स क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो में ही हमें क्यों ट्रेडिंग करना है। तो देखो, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो सबसे पहले क्या है, लेवरेज। ठीक है, कि क्रिप्टो में आपको एक अच्छा खासा लेवरेज मिलता है। आपको 10x का लेवरेज, 20 का लेवरेज, इवन बहुत सारे एक्सचेंज 150x के लेवरेज भी देते हैं। ठीक है, तो 150-200 का एक्स का लेवरेज बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। तो एक तो ये है कि हमें लेवरेज के लिए कम कैपिटल में भी, लेस कैपिटल में भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है। अगर मैं यही इंडियन मार्केट की बात करूं, तो अगर वहाँ पे मुझे फ्यूचर में ट्रेड करना है, ठीक है, तो उधर मैं अगर एक एक लॉट अगर फ्यूचर को शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास मार्जिन देना होगा ब्रोकर को। ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक फ्यूचर को शॉर्ट करूँ या फिर एक फ्यूचर को बाई करूँ, मुझे मार्जिन बहुत कम ही लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। मुझे मे बी यहाँ पे $20 का मार्जिन देना पड़े या फिर $25 का मार्जिन देना पड़े। तो अब देखो डिफरेंस काफ़ी यहाँ पे कम हो गया, 1 लाख और 20 और $25 में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि लेवरेज यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो उसका लेवरेज का हम बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर लेंगे। ठीक है। अब लेवरेज का बेनिफिट लेने का मतलब ये नहीं है कि हम 2x का 200x का लेवरेज लेंगे या 150x का लेवरेज लेंगे। ये जो अपना ट्रेड रहेगा, ये जो अपना चैलेंज चलेगा, उसमें मैक्स हम 10-25x का लेवरेज लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लेवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम लेवरेज लेंगे तो नो डाउट हमें मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, बट मे बी क्या हो सकता है उसकी वजह से जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस है, ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस बहुत कम मिल जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो मे बी मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आ रहा है, आइडली मेरा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था और टारगेट ये। तो अब होगा क्या, क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत ज़्यादा लिया है, तो ब्रोकर मुझे ये लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे ना दे करके वो मुझे यहाँ पे देगा। मतलब मेरा एसएल, जो डिज़ायर्ड एसएल है, वो नहीं मैं प्लान कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे और बहुत कम यहाँ पे एसएल रखना पड़ेगा, बट वो सूटेबल नहीं है मेरे ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे लेवरेज हम बहुत 10x का लेंगे और मैक्स 25x का लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लेवरेज यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है, फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे जिसमें नो थीटा डीके है। अगर आप इंडियन ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे थीटा डीके चीज़ होती है जो कि प्रीमियम्स को कोलैप्स कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, अगर आपने ऑप्शन बाई किया है तो। बट यहाँ पे क्या है, हमने फ्यूचर पे हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे
कोई थीटा डिके नहीं होगा, जस्ट हमें बाई करना है या फिर सेल करना है और टारगेट या स्टॉप लॉस लगा के हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो एक तो थीटा डिके नहीं होगा तो हम ट्रेडिंग बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है कि ये मार्केट 24/7 ओपन है। एक तो इसमें ये है कि 24/7 है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होगा और हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है कि मार्केट 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 पे क्लोज होता है, ठीक है। तो बहुत लोग इस टाइम ऑफिस में रहते हैं, कुछ अपने बिजनेस पे काम करते हैं, तो उनको सूटेबल टाइम नहीं मिल पाता है ट्रेडिंग के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 24/7 है। तो आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी, मॉर्निंग में आप कुछ काम या बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, तो आप यहाँ पे रात में आके ट्रेड कर सकते हो अपना 9:30 से, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपका सूटेबल टाइमिंग है। आप 8:30 से ट्रेड कर सकते हो। किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो मॉर्निंग में ट्रेड कर सकता है, 9 बजे ट्रेड कर सकता है, 7 बजे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, आप अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब दूसरा मैं आपको इसमें कैपिटल की बात करता हूँ। तो कैपिटल जो यूज़ हम करेंगे वो ऑलमोस्ट 20,000 to 30,000 हम कैपिटल यूज़ करने वाले हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में, ठीक है। तो अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं करीब बोल सकता हूँ $200 to $300, नो, 200 to 250, या आप 300 भी पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। $200 से $300 हम एज अ कैपिटल यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ समवेयर अराउंड 20,000 to 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो या इतने ट्रेडिंग इतने हमें कैपिटल में हमारा काम हो जाएगा और लेवरेज हम 10x का लेवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, 10x और मैक्स हम 25 का लेवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं, उसमें हम स्कैल्प करेंगे, ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें थीटा डे के कुछ ऐसा है नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपना हम अपने टारगेट और एसएल का वेट करेंगे, ठीक है। तो 10x या 25x के लेवरेज में जो लिक्विडेशन प्राइस है वो हमें लगभग ठीक ठाक मिल जाएगी, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जो लिक्विडेशन प्राइस भी रहेगा वो अपना जो नॉर्मल प्लान्ड एसएल है उससे कहीं ऊपर ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। तो ये हो गई कैपिटल की बात कि हम 20 से 30 हज़ार का कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड की। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखना नहीं है। ट्रेडिंग आपको आप जितना ईजी बनाओगे उतना अच्छा है। हम यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से हम $10 का रिस्क लेंगे और $20 का टारगेट लेंगे, ठीक है। $10 का रिस्क और $20 का प्रॉफिट, बस। इससे ज़्यादा और कुछ हमें सोचना इसमें है ही नहीं, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ओके। और जो 200 का जो अपना कैपिटल है वो रहेगा अपना बेस कैपिटल, ठीक है। ये अपना बेस कैपिटल रहेगा, तो इससे हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको हमें ना बढ़ाना है ना घटाना है, ओके। इसके बाद इसमें क्या है कि हम 1 ट्रेड पर डे लेंगे, ओनली 1 ट्रेड, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल से लॉजिक है, बड़े सिंपल से रूल्स हैं। इस ट्रेडिंग चैलेंज को करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल वे में कम से कम कॉम्प्लिकेशन के साथ रूल को फॉलो करने का हम ट्राई करेंगे। और रूल भी बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, हमें $10 का प्रॉफिट, $10 का स्टॉप लॉस लेना है, $20 का टारगेट लेना है, सिंपल। $200 का अपना बेस कैपिटल होगा, ठीक है। और एक ट्रेड पर डे हमें लेना है, चाहे वो एसएल आए चाहे टारगेट आए, डेट्स इट, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं जिसको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कोई भी मार्केट, चाहे आपको इंडियन मार्केट में चाहे क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी मार्केट में आपको अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो 1 ट्रेड पर डे ये आपका रूल फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, लगभग 1.5 ईयर्स का है या फिर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आप 2 ट्रेड पर डे का प्लान कर सकते हैं। और ये भी 2 ट्रेड कैसे होगा, पहला ट्रेड अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो दूसरा ट्रेड आपको इवनिंग में लेना है, या फिर एटलीस्ट इन दोनों ट्रेड के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए,
ये फिक्स रूल है, इसको हमें ब्रेक नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में। तो इसमें हमें दो चीज़ें ही चाहिए। फर्स्ट इज़ हम बात करेंगे BTC के बारे में। BTC, ओके, तो एक तो हम BTC में ट्रेड करने वाले हैं और दूसरा इथेरियम में, ETH और USD। ठीक है, ये BTC हो गया, ETH हो गया। अब हमने इस दो को क्यों चुना, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स हमें मिलते हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो हमें उन्हीं ऐसे ही कॉइन्स को ढूंढने हैं जिसमें वॉल्यूम्स अच्छे मिलें। ठीक है, ताकि ट्रेड हम बिल्कुल आसानी से कर सकें। तो इथेरियम में जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले पॉइंट पर रिस्क रिवॉर्ड, तो जो हम अगर हम इथेरियम में ट्रेड करेंगे तो वहाँ हमें 10 पॉइंट का एसएल रखना है और 20 पॉइंट का टारगेट रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कितने हमें लॉट लेने हैं इसकी बाई करूँ तो प्रॉब्ली मैं 100 लॉट इसमें बाई करूँगा। ठीक है, 100 लॉट्स बाई करूँगा विच इज़ इक्वल्स टू 1 ETH। ठीक है, तो यहाँ मैं 100 लॉट्स में ट्रेड करने वाला हूँ। तो अगर 100 लॉट्स पे अगर आप 10 पॉइंट्स अगर करते हो, रिस्क रखते हो, तो आपका $10 का जाएगा एसएल। और अगर आप 20 पॉइंट्स कवर करते हो तो आपको $20 का टारगेट अचीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात ये हो गई 100 लॉट्स में हम करेंगे। बिटकॉइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बिटकॉइन में अगर हमें टारगेट, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का टारगेट है, सेम बिटकॉइन में हमें 200:400। ठीक है, मतलब कि 200 पॉइंट या फिर उससे लेस हम रखेंगे अपना रिस्क। ओके, और टारगेट हम रखेंगे 400 पॉइंट्स या प्लस। अगर कभी 500 मिल गया तो भी, मतलब 400 से नीचे हमें नहीं जाना है, हमें 300 पे नहीं जाना है। ठीक है, हमें 200 पे भी नहीं जाना है। ठीक है, हमें 100 पे भी नहीं जाना है ना। क्वेश्चन आप ये कर सकते थे कि हमें 1:2 चाहिए, तो 200 और 400 ही क्यों? 1:2 तो 100 और 200 में भी हो सकता था, राइट। 50 पॉइंट्स और 100 में भी हो सकता था 1:2, सही बात है। 40 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स में भी हो सकता था 1:2, सही बात है। तो इन सब को मैंने क्यों हटाया, नेगलेक्ट किया, और 200:400 ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि अगर आप, ये छोटे पॉइंट्स हैं बिटकॉइंस में, ठीक है, 100 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, तो आप इन छोटे पॉइंट्स पे अगर आप कवर करने जाओगे, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको प्रॉफिट तो चलो कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो चलो जो भी होगा सो होगा, लेकिन इस पर आप चार्जेस बहुत ज़्यादा दे बैठोगे। ठीक है, आप इन पर चार्जेस बहुत ज़्यादा दे बैठोगे, क्योंकि हम पॉइंट्स कम कम कवर कर रहे हैं, और चार्जेस इसके बहुत हैं, मतलब अच्छे खासे ज़्यादा हैं BTC के चार्जेस, क्योंकि इसका जो जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो करीब $90,000 के आसपास चल रहा है। तो इसका जो नोशनल वैल्यू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा बनता है, तो जिसकी वजह से, उसके वजह से ये चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। तो अगर हम ऑलरेडी छोटे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं इसमें, 200 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, तो चार्जेस तो हमें बड़ा देना ही है, तो नेट आप कुछ कमा नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे कम से कम हमें 400 पॉइंट्स चाहिए, ताकि एक हम डिसेंट प्रॉफिट घर लेकर आ सकें आफ्टर चार्जेस। अगर चार्जेस डिडक्ट हो भी गए तो हम 400 पॉइंट्स में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 200 और 400 का ये सेटअप रखा 1:2। ओके, तो BTC में जो हम लॉट लेंगे वो लेंगे 50 लॉट। ठीक है, क्योंकि BTC का जो पर लॉट का वैल्यू है वो है 0.001। ठीक है, और अगर आप 50 लॉट्स लेते हो तो 0.05 क्वान्टिटी ये हो जाएगा क्वांटिटी, और अगर हम 50 लॉट्स लेंगे तो 0.05 क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताऊं, ओके, तो 0.05 इंटू 200 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, विच इज़ $10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें $10 का रिस्क लेना है और $20 का रिवॉर्ड। तो BTC में हम 50 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे और इथेरियम में हम 100 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका BTC के लिए, और ये हो गया आपका ETH के लिए। नेक्स्ट है जो टाइम फ्रेम है, वो हम, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो टाइम फ्रेम अपना रहने वाला है
5 मिनट्स में हम बेसिकली स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट हमें देखना है और 5 मिनट्स के ही चार्ट्स में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और एक बार एंट्री लेने के बाद फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना एसएल और टारगेट को लगा करके छोड़ देना है। तो अब जो टाइमिंग है वो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा टाइमिंग सूट करता है आपको, ठीक है। क्या आपको मॉर्निंग का टाइम सूट कर रहा है तो उस समय आप ट्रेड ले सकते हो। क्या आपको इवनिंग का टाइम सूट कर रहा है तो आप इवनिंग में ट्रेड ले सकते हो, या फिर नाइट में ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है, इवनिंग में ट्रेड करना है, या नाइट में ट्रेड करना है। 6 नंबर का पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ठीक है, जिसमें चार्जेस आपके कम से कम हो, ठीक है, लेस चार्ज हो। तो हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करना है जिसमें चार्जेस कम से कम हो, ओके। तो मैंने देखो डेल्टा भी यूज़ किया है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज मैंने यूज़ किया है, उसमें भी चार्जेस ठीक हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चार्जेस उसमें हाई है, ठीक है। सेकंड मुझे एक और प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है, मैं इधर बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये है शार्क एक्सचेंज करके, ओके। तो इसमें मुझे थोड़ा सा इनका ट्रेड और ये चार्जेस का जो स्कीम है, जो ऑफर्स हैं, वो मुझे बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। इसमें देखो यहाँ पे स्कैल्पिंग ऑफर में आप चेक करोगे, यहाँ पे स्कैल्पिंग ऑफर इनका है 30 मिनट्स का, ठीक है। देखो 30 मिनट्स का विंडो है, 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई ट्रेड आपने इनिशिएट किया और वो 30 मिनट्स तक अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो ज़ीरो चार्जेस लगेंगे ऑन क्लोजिंग, ठीक है। मतलब ट्रेड अगर आप एंट्री लोगे तो एंट्री का तो चार्जेस है, ओके। एंट्री के तो चार्जेस हैं, वो आपको सारे एक्सचेंज में देना पड़ेगा, चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करो, चाहे सार्क यूज़ करो, या फिर कोई भी यूज़ करो। तो एंट्री में तो आपको चार्ज देना ही है। लेकिन जब आप ट्रेड को क्लोज़ करते हो, ओके, जब आप ट्रेड को क्लोज़ करते हो विद इन 30 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको चार्ज नहीं देना। डेल्टा में क्या सीन है, वहाँ है 15 मिनट्स का ही विंडो है, ओके। 15 मिनट्स का विंडो है कि 15 मिनट्स के अगर अंदर ही आप अगर ट्रेड को क्लोज़ करते हो तो वहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे 30 मिनट है, तो ये डिसेंट मेरे को लगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्कैल्पिंग में हमने ट्रेड लिया और 15 मिनट्स में टारगेट्स नहीं आए। तो ठीक है 30 मिनट, तो इसकी वजह से वो क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज हमें देना पड़ता है डेल्टा में। लेकिन शार्क में क्या है यहाँ पे कि 30 मिनट से तो थोड़ा एक ज़्यादा, हमें 15 मिनट का एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे बफर विंडो मिल जाता है अपने ट्रेड को होल्ड करने का। दूसरा है, इसके फ़ीस भी लगभग स्ट्रक्चर सेम है, बट स्टिल कम है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, ठीक है। तो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो भी हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वो सारे लिमिट ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। हमें मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, मार्केट ऑर्डर पे हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में क्या है कि आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चार्जेस आप ज़्यादा चार्ज पे करते हो, तो हमें वैसा नहीं करना है। और देखो अगर अब मैं वॉलेट्स में गया तो इसमें देखो, इसमें इनका 2 तरह का वॉलेट्स है। एक तो है INR का, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक है INR का वॉलेट और एक है फ्यूचर का वॉलेट, ठीक है। तो जैसे ही आप बैंक से अगर आप पैसा डिपॉजिट इसमें करते हो तो वो आपके INR वॉलेट में जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जब ट्रेड करना है तो आप क्या करते हो, आपको INR से अपने फ्यूचर वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। देखो फ्रॉम फंडिंग वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, ये वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ से फ्रॉम फ्यूचर वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट, ठीक है। फ्रॉम फंडिंग वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, यानी कि जैसे ही लेट से कि मैंने अपनी अकाउंट से लेट से 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ठीक है। तो वो यहाँ पे मुझे INR वॉलेट में शो होगा। अब मुझे क्योंकि ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस 10,000 में लेट से कि मैं 50% ही पैसा भी यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 5,000 को फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दूँगा यहाँ पे, और 5,000 को इसी में एज इट इज़ रहने दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि कहीं कभी ग्लिचेज़ आ जाते हैं, कभी पोजीशन कोई लिक्विडेट हो जाती है, तो मेरा जितना फ्यूचर वॉलेट में पैसा रहेगा वही रिस्क पे रहेगा बस। अब जो भी मेरा INR वॉलेट पे रहेगा वो पैसा मेरा सेफ रहेगा, ओके। तो ये शार्क एक्सचेंज का INR वॉलेट और फ्यूचर वॉलेट कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, जैसे भी आपका प्रॉफिट होगा कुछ, आप उसको क्या कर सकते हो, फ्यूचर वॉलेट से विड्रॉ करके आईएनआर वॉलेट में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। और जब आपको आईएनआर वॉलेट से अपने अकाउंट में लेना है, बैंक अकाउंट में लेना है, तो आप इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हो। इसमें अभी डिपॉजिट के लिए इन्होंने शायद यूपीआई अभी इनेबल किया नहीं है, मे भी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सिर्फ आईएमपीएस से ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। रूल में हम बड़ा सिंपल रखेंगे, हम जितने भी अभी ट्रेड्स लेने वाले हैं वो सिर्फ हमें एक ही कैंडल को देख करके लेना है। वो कैंडल का नाम क्या है, इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब इनगल्फिंग कैंडल होता क्या है, पहले तो आप ये समझो और इसके टाइप समझो। तो इनगल्फिंग के जो टाइप हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा होता है बेरिश। सेटअप बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला है बुलिश इनगल्फिंग, इसमें हमें बुलिश ट्रेड लेने हैं। और दूसरा है बेरिश इनगल्फिंग, जिसमें हमें बेरिश ट्रेड लेना है। मीन्स हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। ओके, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इनगल्फिंग का कैंडल क्या मतलब होता है कि जैसे कोई एक कैंडल बनी, ये इसका वीक हो गया, और इसके जस्ट जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उसने क्या कर दिया, इस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, अब मान लो कि ये जो फर्स्ट कैंडल थी वो मे बी रेड कलर की हो सकती है। मान लो ये रेड कलर की कैंडल बनी, और जो दूसरा कैंडल बना वो मे बी लेट से ग्रीन कलर की, मान लो ये ब्लू को हम ग्रीन समझ लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये ग्रीन बनी, तो ये जो सेटअप हो गया, ये जो पेयर हो गया, इसको हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। क्योंकि ये जो प्रीवियस जितने भी रेड कैंडल यहाँ पे इसने बना फॉर्म किया था, इमीडिएट इसका जो नेक्स्ट कैंडल था उसने क्या किया, सारे जितने भी सेलर्स यहाँ पे आए थे सबके ट्रेड्स को उसने ओवरकम कर लिया, और इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, और जो प्रीवियस रेड कैंडल था उसको पूरा इनगल्फ कर लिया, उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह के सेटअप में हम लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो ये अपना हो गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसका जस्ट रिवर्स विच इज़ अ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, उसमें क्या होता है कि लेट्स से कि ये कैंडल ऐसे बनी, ये समझो ग्रीन कलर की कैंडल है, और इमीडिएट कैंडल क्या हुई, एक इस तरह की रेड कैंडल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिनोट करता है कि यहाँ पे सेलर्स ओवर पावर कर रहे हैं बायर्स को। तो ये हो गया आपका बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, इसमें हम शॉर्ट के ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, अब इसमें एक बात का ध्यान आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें बातें थी जो रिलेटेड थी शार्क एक्सचेंज से। अब मैं आपको चलता हूँ कि सेटअप हमें कौन सा यूज़ करना है ट्रेड के लिए। एंड डोंट वरी, मैंने ये सारे जितने भी मैंने बातें की, रूल्स जो बताई अभी आपको, वो सब मैं एक डॉक्यूमेंट में शेयर भी कर दूंगा आपको, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर मान लो यूट्यूब मुझे कोई लिंक ऐड करने का अलाउ नहीं करता है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। इंस्टाग्राम का डीएम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐडेड है, मैं आपको वो रूल बुक वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो चलो अभी मैं रूल की बात कर लेता हूँ, क्या रूल है हम ट्रेड करने के लिए। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, और दूसरी बार ये एक रेड कैंडल बनी। तो ये आपका एक वैलिड सेटअप हो गया। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल बनी, ओके, और रेड कैंडल ऐसा बना, मतलब इसने पूरा ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं किया। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैलिड सेटअप है हमारा, कौन सा वैलिड नहीं। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे कैंडल ऐसे ग्रीन बनी, ओके, और जो इमीडिएट कैंडल है वो अगर रेड बनी है, बट ऐसा छोटा सा बनी है, ऐसे इस तरीके की कुछ बनी है, तो इस कंडीशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये अपना सेटअप वैलिड सेटअप नहीं है। ठीक है, वैलिड सेटअप तभी हम बोल सकते हैं जब 50% वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करते हैं, तब हम बोलेंगे।
सेम चीज़ बाई साइड के लिए भी है। अगर कोई एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, पहला या तो फिर ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, ये तो पहला तो पूरा उसको इन्गल्फ कर ले, तो हम बोलेंगे ये वैलिड सेटअप, या फिर एटलीस्ट 50% इसका क्रॉस होना चाहिए, तभी हम इसको वैलिड सेटअप बोलेंगे। अगर यहाँ पे छोटा सा ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है तो हम उसको वैलिड सेटअप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये कैंडल देखो, ठीक है, ये ग्रीन बना और ये रेड बना, इसको पूरा इसने इंगल्फ कर लिया प्रीवियस कैंडल को, तो ये अपना वैलिड सेटअप है, ठीक है। अभी इसमें अगर हमें ट्रेड लेना होता तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेते और हमारा 10 पॉइंट का एसएल रहता। रूल में हमने डिफाइन किया 10 पॉइंट का एसएल, तो हम 10 पॉइंट का ही एसएल रखेंगे। हम इस कैंडल के हाई या फिर इसके आसपास ऐसा नहीं, 10 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे क्योंकि यहाँ है, और 20 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर है। तो देखो आप, ये वाले में ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड कहाँ तक पहुँचा था, ऑलमोस्ट हमें 15 पॉइंट्स तो मिल गए थे, सिर्फ 5 पॉइंट और बचा था। बट ठीक है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा जब हमने एक बार ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो कोई एवरेजिंग करेंगे। एक बार अगर हमारी एंट्री हो गई तो ना तो हम एवरेज करेंगे, एवरेज नहीं करना है, ट्रेलिंग नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको अपने टारगेट या फिर एसएल का वेट करना है, दैट्स इट। यहाँ पे ये कैंडल बनी, रेड कैंडल, अब उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने इसके ऑलमोस्ट 50% से ऊपर बॉडी को कवर किया है। ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट इसके यहाँ तक इसने क्लोज किया, मतलब कि इस कैंडल को ऑलमोस्ट कवर किया इसने पूरा, ठीक है। तो ये अपना एक वैलिड सेटअप है, और इसको हम प्लान करते कैसे, इसमें हम लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री रहती, 10 पॉइंट का एसएल और 20 पॉइंट्स का टारगेट ले लो, ये लो आपका 20 पॉइंट्स का टारगेट आ चुका है, ठीक है, 20 पॉइंट्स का टारगेट आ चुका है। तो ये तो रहा कि आप एंट्री कैसे लेनी है, और आपको एंट्री लेने के बाद फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने टारगेट और एसएल का वेट करना है। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो जिससे आपका ट्रेड थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वो क्या है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करो, ठीक है, चाहे आप बेरिश करो चाहे बुलिश करो, तो मेक श्योर करो, जैसे ये देखो यहाँ पे आप ये ज़रूर देखो कि कहाँ पे सपोर्ट या फिर कहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है इस जोन पे, तो यहाँ से आप फिर लॉन्ग के पोजीशंस मत लो, यहाँ आप कोशिश करो कि शॉर्ट के पोजीशन लो विथ योर सेटअप। तो यहाँ पे बस आपको दो ही चीज़ देखना है, फर्स्ट कि कहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है और कहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तो आप वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड ढूंढोगे, ठीक है, आप वहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड ढूंढोगे। अगर रेजिस्टेंस के साइड अगर कहीं सपोर्ट एरिया है तो वहाँ पे आप लॉन्ग के ट्रेड आप ढूंढोगे, कैंडल बुलिश इनगल्फिंग को देखते हुए। ये आपका सेटअप हो गया, और इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चैलेंज मैं 2026 से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ 1 जनवरी, ठीक है। अगर आप भी इस चैलेंज को मेरे साथ साथ करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं आपको इस चैलेंज से रिलेटेड जितने भी सपोर्टिव मटेरियल है इंक्लूडिंग रूल बुक, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर 200 से अगर वो $220 भी चला गया तो भी मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि फर्स्ट मंथ में मैंने 20% जनरेट किया। और $200 के अलावा, $200 के अलावा जितने भी मेरे ऊपर के जो भी अमाउंट रहेंगे वो सब मैं विड्रॉ करते जाऊँगा, विड्रॉ करके वापस पे आउट में लेते जाऊँगा। तो ये रूल आपको ही फॉलो करना है। 200 बेस कैपिटल के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आए वो आपको विड्रॉ लेना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग चैलेंज का जो भी 31 को रिजल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि $200 को हम कितना ग्रो कर पाए, और ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक अगर 3 मंथ्स में अगर हमें कुछ एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसमें क्रिप्टो में, एक
अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा ग्रोथ में देखने को मिलता है, तो फिर बाद में हम इस पे कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। मे बी 200 से हम $500 या फिर $1000 पे हम इसको स्केल करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको रूल बुक दिखा देता हूँ। देखो, तो ये रूल बुक है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कुछ रूल्स मेंशन कर दिए जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या है, एक्सचेंजेस कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। तो आप ये शार्क एक्सचेंज का मेरा है लिंक है, तो अगर मेरे रेफरल से आप अगर ज्वाइन होते हो तो आपको कम फीस लगेगा, कुछ 10% फ्लैट फीस आपको रिड्यूस हो जाएगा आपके ब्रोकर चार्जेस में। सेम डेल्टा में भी है, यहाँ पर भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप शार्क भी कर सकते हो, डेल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो कॉइन्स कौन से में हम BTC में करेंगे या इथेरियम में करेंगे, इन दोनों के अलावा और किसी में आपको नहीं करना है। सोलाना आपको नहीं करना है, डोज कॉइन नहीं करना, वो सब में किसी में आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स अच्छे रहते हैं इसलिए करना है। कैपिटल जो रहेगा वो आपका बेस कैपिटल $200 है, ये आपको फिक्स करना है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 to 22,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 हमें फॉलो करना है, ओके। इथेरियम में हमें $10 का SL और $20 का टारगेट। BTC में भी हमें $10 का SL और $20 का टारगेट। इथेरियम में हम 100 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1 इथेरियम, और BTC में हम 50 लॉट्स पे ट्रेड करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 0.05 BTC, ठीक है। इथेरियम में हम सिर्फ 10 पिप्स ही कैप्चर करेंगे, इथेरियम में सिर्फ हमें 10 पिप्स का SL रखना है और 20 पिप्स ही कैप्चर करना है। और BTC में हम 200 पिप्स का SL रखेंगे और 400 पिप्स का टारगेट रखना है, ठीक है। टारगेट 400 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए 500 हो जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SL भी 200 से ज़्यादा नहीं रखना है हमें, 200 पॉइंट से 150 आए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 170 आए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेना है, सिर्फ 1 ट्रेड पर डे लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है हमें। टाइम फ्रेम जो हम सिर्फ 5 मिनट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सेशन कोई सा भी आप देख लो, आप जो भी आपको टाइमिंग सूटेबल रखो। आप अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, इवनिंग में करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन है, वो जिस टाइम में भी सूटेबल हो वो ट्रेड ले सकता है। और लास्ट में सेटअप मैंने आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। बेरिश बुलिश इनगल्फिंग में हम लॉन्ग जाएंगे, बेरिश इनगल्फिंग में हम शॉर्ट जाएंगे। बुलिश इनगल्फिंग अगर है तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे सपोर्ट जोन ढूंढने का, ठीक है। सपोर्ट जोन से हम लॉन्ग जाएंगे और बेरिश के लिए हम रेजिस्टेंस जोन से हम शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन करके एक पॉइंट है, इसमें क्या है कि ऐड TP और SL, ये आपको सबसे पहले ट्रेड लेते ही आपको ये करना है, सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। एंड ऑलवेज यूज़ लिमिट ऑर्डर्स, ये मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको नो ट्रेलिंग, कोई ट्रेलिंग नहीं करना है, नो एवरेजिंग करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इधर टारगेट और SL, सिंपल। आपने जब एक बार ट्रेड ले लिया, आप टारगेट लगाओ उस पर और SL लगाओ और ट्रेड को छोड़ दो। तो ये सारे रूल्स बुक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जस्ट आप कमेंट कर देना इस पर या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DP कर देना, ये आपको मैं शीट शेयर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब 1 जनवरी से हम ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।